मिडिल क्लास घरों में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट ना तो स्टॉक होते हैं ना प्रॉपर्टी। उनका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है अपने बच्चों के लिए एक बेहतर एजुकेशन। एक मिडिल क्लास फैमिली अपनी सेविंग्स काटती है, अपनी ज़रूरतें पोस्टपोन करती है कोचिंग और कॉलेजेस की फीस भरने के लिए, सिर्फ इस उम्मीद में हमारे बच्चे की ज़िंदगी हमेशा से बेटर रहे। एक फिक्स्ड माइंड मैप भी फॉलो होता है, अच्छे मार्क्स, अच्छा कॉलेज, फिर डिग्री, ताकि आपको एक अच्छी जॉब मिल सके और आप कहीं सेटल हो जाओ। पर ऑनेस्टली पहले ऐसा होता था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यंग इंडियन ग्रेजुएट्स में अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 40% तक पहुंच चुका है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया स्किल रिपोर्ट्स कहती है कि सिर्फ 54.81% ग्रेजुएट्स की एम्प्लॉयबल है। तो प्रॉब्लम आखिर है कहाँ? क्या जॉब्स कम है, टैलेंट कम है, या फिर एक्सपेक्टेशंस एंड रिजल्ट आसपास में मैच ही नहीं कर रहे? और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना आपके हिसाब से असली प्रॉब्लम क्या है। इंडिया में हर साल लाखों बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं, हाथ में डिग्री होती है और आंखों में सपने। बच्चे रेज्यूमे बनाते हैं, जगह जगह रेफरेंसेस लगाते हैं, लिंक्डइन, नौकरी और कंपनी वेबसाइट पर जॉब अप्लाई करते हैं। 10, 50 और लगभग 100 एप्लीकेशन हिट होने के बाद भी एक इंटरव्यू कॉल नहीं आता है। और मान लो कॉल आ भी जाए तो जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है मिनिमम 1 to 2 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। उनके ड्रीम्स पर वहीं फुल स्टॉप पड़ जाता है। अगर कोई स्टूडेंट अपने करियर की शुरुआत ही नहीं कर रहा तो उससे एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट कैसे किया जा सकता है? और अगर हर कोई एक्सपीरियंस की तलाश में होगा तो फ्रेशर्स को मौका ही नहीं दिया जाएगा, तो एक्सपीरियंस आएगा भी कहां से? ये सिर्फ आयरनी नहीं, ये एक सिस्टमैटिक फ्लॉ है। और अगर आप फ्रेशर हैं तो शायद आप इस बात से पर्सनली भी रिलेट कर पा रहे हो। एक सर्वे के अकॉर्डिंग 72% जॉब सीकर्स को कहना है कि एंट्री लेवल जॉब भी प्रायर एक्सपीरियंस डिमांड करती है। वैसे आप में से कितने लोग ने ऐसे जॉब पोस्टिंग देखी है? कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। और 61% कैंडिडेट्स को अप्लाई करने के बाद भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। और इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट स्टूडेंट्स खुद पर डाउट करने लगते हैं, पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं और धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस जो डिग्री मिलने का दिन था रिजेक्शन ईमेल के नीचे दबने लगता है। लेकिन सिक्के के दूसरा पहलू समझने के लिए जरूरी है कि आप खुद को थोड़े टाइम के लिए एम्प्लॉयर समझ लो और मान लो कि आपकी निकाली हुई वैकेंसी में 2000 एप्लीकेशंस आ गई। गुड नंबर, लेकिन इंटरव्यूज शुरू होते ही रियलिटी भी सामने आ जाती है। कैंडिडेट्स प्रैक्टिकल सिनेरियो को हैंडल कर नहीं पाते, बेसिक कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग में स्ट्रगल करते हैं और कुछ कैंडिडेट्स तो अपने रेज्यूमे में लिखी हुई स्किल्स को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते। देखा जाए तो हायरिंग का मतलब सिर्फ किसी को सैलरी देना नहीं होता, उसका मतलब होता है ट्रेनिंग, ऑनबोर्डिंग, मेंटरशिप, ब्रांडविड्थ, रिसोर्सेज और सबसे बड़ी चीज रिस्क। क्योंकि अगर हायरिंग गलत हो जाए तो प्रोडक्टिविटी इम्पैक्ट हो जाती है, टीम का वर्कलोड कम होने की जगह बढ़ जाता है और अगर एम्प्लॉय कुछ महीनों में कंपनी छोड़ दे तो पूरा प्रोसेस दोबारा करना पड़ जाता है। इसलिए एम्प्लॉयर्स भी कॉशियस हो गए हैं, वो ऐसे कैंडिडेट्स ढूंढते हैं जो जल्दी कंट्रीब्यूट कर सके। तो क्वेश्चन अब भी वही है, आखिर गलती है किसकी? एजुकेशन सिस्टम की, एम्प्लॉयर्स की, या फिर सबकी थोड़ी थोड़ी? शायद किसी एक की तो है नहीं, क्योंकि रियल प्रॉब्लम है मिसमैच की। एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स को एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है और इंडस्ट्री उन्हें वर्क के लिए जज कर रही है। कॉलेज मार्क्स रिवॉर्ड करते हैं, कंपनीज आउटकम्स जज करती है। स्टूडेंट्स सोचते हैं डिग्री मिल गई है, अब जॉब तो मिल ही जाएगी, और एम्प्लॉयर सोचते हैं कैंडिडेट्स आएगा तो जॉब रेडी होना चाहिए। फ्रेशर्स चांस मांग रहे हैं, एम्प्लॉयर्स रेडीनेस मांगते हैं। और शायद इसी वजह से दोनों साइड को लगता है कि प्रॉब्लम सामने वाले में है। और इन दोनों एक्सपेक्टेशन के बीच का जो गैप है वही इंडिया का एम्प्लॉयमेंट पैराडॉक्स बन चुका है। तो इसका सल्यूशन है क्या? सबसे पहले हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि अब सिर्फ डिग्री इनफ नहीं है। हाँ, डिग्री इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब अब डिग्री के साथ साथ प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, नेटवर्किंग, रियल वर्ल्ड एक्सपोजर
और कंटिन्यूअस लर्निंग भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स के लिए सल्यूशन है कि वो डिग्री के साथ साथ स्किल्स पर भी उतना ही फोकस करें। प्रोजेक्ट्स बनाओ, इंटर्नशिप करो, कम्युनिकेशन इंप्रूव करो, नेटवर्किंग सीखो और प्रैक्टिकल एक्सपोजर लो। लेकिन एम्प्लॉयर्स पहले एक सवाल खुद से पूछो, अगर हर एंट्री लेवल रोल पे एक्सपीरियंस ही डिमांड किया जाए तो कल एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स आएंगे कहाँ से? क्या आप भी अपनी फील्ड में एक्सपीरियंस थे जब आपको किसी ने फर्स्ट जॉब दी थी? और देखा जाए तो इसी में सबसे बड़ी सीख छुपी है। हमें स्कूल्स, कॉलेजेस बना लिया और डिग्री देने का सिस्टम भी बना लिया, लेकिन एजुकेशन से एम्प्लॉयमेंट तक का ब्रिज अभी भी टूटा हुआ ही है। और जब तक ये ब्रिज बन के तैयार नहीं होगा तब तक मिडिल क्लास फैमिलीज एजुकेशन में इन्वेस्ट करती रह जाएगी, फ्रेशर्स जॉब के लिए भटकेंगे और एम्प्लॉयर्स टैलेंट के लिए। इसलिए जब हम एज अ कैंडिडेट देखते हैं तो जॉब नहीं है, और एज अ एम्प्लॉयर देखते हैं तो टैलेंट नहीं है। ये एक ही सिक्के यानी समाज के दो पहलू हैं। तो बच्चों, अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आए हो तो मैं आपको निराश नहीं करूंगी। आपको एक सलाह दूंगी, एजुकेशन हमेशा जरूरी है, लेकिन दुनिया फिलहाल स्किल पर चल रही है। और याद रखिए, आज का जॉब मार्केट सिर्फ क्वालिफिकेशन नहीं, एडेप्टेबिलिटी भी देख रहा है। एक बात को समझो, साल, डेकेड और सिर्फ नंबर्स से नहीं बढ़ते हैं ट्रेंड से, और जो ट्रेंड के साथ चलते हैं वही लाइफ में कुछ करते हैं। दुनिया एआई सीख रही है, कुछ मन से, कुछ जॉब जाने के डर से, और आप भी अपने स्किल सेट पर काम कर सकते हो। जिस वक्त से आपको ये समझ आने लगे कि आप अनएम्प्लॉयड क्यों हो, उसी वक्त से खुद के ऊपर काम करो, क्योंकि खुद को इम्प्रूव करने के लिए ना तो वक्त देखना चाहिए, ना कोई लिमिट। अब मैं आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहती हूँ, आपके हिसाब से इंडिया में जॉब्स की कमी है या फिर स्किल्स की? कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना। अगर मेरी एडवाइस अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर करना। और अगर रियल स्टूडेंट प्रॉब्लम्स के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस चाहिए तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दो, बेल आइकन प्रेस करना भी मत भूलना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे।